मैं तो थक गया हूँ। तो अभी फिर मेरी बारी है और तकरीबन मेरी बारी आने के करीब है और बहुत ही मुश्किल काम है और गर्मी इतनी है ना, ये देखें सूरज निकला हुआ है और देखते हैं कि आज हमारा क्या बनता है। है सलमान भाई, इसको मैंने कहा है कि मुझे बैठने दें ऊपर अपनी फरारी पे, तो इन्होंने कहा नहीं, जब रास्ता ठीक आएगा खुली जगह तो आप बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी फरारी कहीं ठोक दे। तू चढ़ जा बेफिक्र होके। चलो भाई, चलो चलो। यहाँ तो कोई सीधा रास्ता ही नहीं है कहीं। आ रहा हूँ मैं। यहाँ से तो रास्ता बड़ा ख़राब है, या अल्लाह खैर, गुजर गए गुजर गए। ये देखो वो खजूर के दरख्त लगे हुए हैं और ये टाली टाली के दरख्त लगे हुए हैं और वो भी बिल्कुल एक लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, चल चल। ना तो इसकी कोई ब्रेक है, ना गियर है, ना क्लच है। विदाउट ये ना ऑटो है या ना मैनुअल है, बस अजीब ही फरारी है भाई की। ओए आ गई क्रॉसिंग, बच्चा के भैया कैसे हो, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। ये है अजीज़ुर रहमान। ये सामने फिर दरख्त आ गया, थोड़ा सफ़र रह गया बस। बेशक साइकिल चला लो, मोटरसाइकिल चला लें, लेकिन जो इसका मज़ा है ना मुंदर का, जो इसका मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। और आप भी एक दफ़ा गधे की राइड करें और देखें। चलो पीछे। हाँ, ये आगे फिर पतला सा रास्ता आ गया है, अल्लाह ही खैर करे। बस अब थोड़ा सा सफ़र रह गया ये है। पट्टे इधर ही वो चल। कह रहा है बांध दो। उतरते हैं। छोड़। तो ये हमारी फरारी खड़ी है जिस पे हम घर से आए थे, तो अभी ये फ्री है। तो अभी जाते वक्त फिर इस पे जाना होगा हमें। और ये शरीफ रहे तो ठीक है, अगर ये गुस्सा कर जाए ना तो बंदे को गिरा देती है और पक्की लात या टांग कोई चीज़ टूट जाती है। और चलें फिर अब हम पूछते हैं कि और क्या काम करना है एज अ फार्मर हमें। वो भाई हैं, उनसे पूछते हैं और उससे कहते हैं कि हमसे जो काम करवाना है करवा ले, क्योंकि उसको फ़ायदा होगा। आज हम पागल लोग इधर आ गए हैं, तो चलें। ये इसके साथ और है जवार, ये सामने वाली, तो उसने कहा आप इधर से शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। उसने कहा इसके अंदर एक दातरी पड़ी है, वो उठा लो और शुरू करो। तो वो ढूंढ रहा हूँ किधर पड़ी है यार। शुरू है। मिल गई। भाई बैग वाट है। हाँ, चलो तो खड़े हो गए, कौन सा मैं खुद खा रहा था। आपकी बात तो माननी पड़ेगी, आज क्या करें, चलें करते हैं।
एक तो गर्मी भी ना। ये देखें जी, ये हमने काट लिए हैं और इसके बाद पूछता हूँ कि और क्या काम है। इसने तो मुझे थका दिया है, तो अभी पूछता हूँ कि और क्या काम करना है। भाई और कितने काटने हैं आपने? मैं तो थक गया हूँ, तो अभी सुलेमान भाई लगे हुए हैं, थोड़ी देर वो करेंगे और उसके बाद फिर मेरी बारी है। और तकरीबन मेरी बारी आने के करीब है और बहुत ही मुश्किल काम है और गर्मी इतनी है ना, ये देखें सूरज निकला हुआ है। और देखते हैं कि आज हमारा क्या बनता है। चलें जी, तो चारा हमने काट लिया है, तो अभी पूछते हैं भाई से कि और क्या काम है और देखते हैं, अल्लाह ही खैर करे। तो हाँ जी भाई, क्या काम है फिर? हमने चारा काट लिया है, अभी क्या करना है? भाई अभी मैं ये चारा काट रहा हूँ, हाँ। इसके बाद हम ट्यूबवेल चलाएंगे। अच्छा 4-5 घंटे का काम है। अच्छा। तो वो चावल की फसल को पानी लगाएंगे, अच्छा, उसके बाद फिर नहीं घर तो वो जाएंगे। 4-5 घंटे का काम है? हाँ, वो 4-5 घंटे का काम बहुत है। मुश्किल काम होगा है। हाँ, और इस इतना गर्मी। मुश्किल कोई नहीं, हमने ट्यूबवेल चला के घर चले जाना है। अच्छा, हाँ, उसके बाद और मैं इधर ही रहूँगा फिर है, पारे पे नहीं, आप घर अभी चले मैं जाना। ये कर रहा हूँ, इसके बाद अगर तुझे सुकून नहीं ना आ रहा तो हाँ। मैं तुझे दातरी देता हूँ, तू ये साफ कर। क्या? तू ये साफ कर, तुझे सुकून नहीं आ रहा, तू ये साफ कर, अच्छी तरह साफ कर। इसके अच्छा। बाद हमें साफ ना करना पड़े। अच्छा, तो ये सारी साफ करनी ये है सारी साफ करें, वहाँ पकड़े, तक? आप इसे पकड़े ना, ये साफ करें इधर पे। चलें जी, तो काम मिल गया है हमें, यूँ समझें कि हमें रोज़ी मिल गई है। तो अब देखते हैं कि किस तरह होता है। मैंने कभी किया तो नहीं है, और उस भाई ने बताया है कि इसको इस्तेमाल ठीक से करना है, मतलब अपने पाँव पे और कहीं टांग वांग पे नहीं मार लेनी। तो देखते हैं, गर्मी बहुत है और करना तो है फिर। चलें। ओ यार, गर्मी बहुत है, आज का दिन बड़ा मुश्किल है। और जिन लोगों ने ये काम किए हैं ना, उनको पता है कि ये काम बहुत ही मुश्किल है। और जिन लोगों ने नहीं किए, वो एक दफ़ा करके देखें, उनको लग पता जाएगा कि कितने मुश्किल काम है।
और ये जो देहाती लोग होते हैं ना, हाँ शहरी लोग तो जाते हैं ना जिम जाते हैं तो उनके मसल सख्त होते हैं, कलाई बनती है। और जो ये देहात के लोग हैं ये जिम नहीं जाते, यही काम करते हैं और इनकी मसल भी बने होते हैं, मसल स्ट्रांग होते हैं, बॉडी बनी होती है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है जिम जाने की, ये काम ही ऐसे है। नहीं तो अब आप सोच रहे हो कि मैं बैठा क्यों है, आप क्या चाहते हैं कि मैं लगा रहूं? इंसान हूँ यार, थक गया हूँ, थोड़ा सांस लेके फिर शुरू होता हूँ। ये देखें, ये जगह मैंने साफ़ की है वहाँ आगे तक, और ये देखें ये साफ़ नहीं है ना, और ये साफ़ है, ये मैंने साफ़ की। पाँव की हालत ये हो चुकी है। वाले जो वार थी वो मैं घर छोड़ के आया हूँ उसके, और उधर से मुझे उन्होंने एक कमीज़ दी है, शुक्र है कमीज़ मिल गया है, वरना बाजू भी काले हो जाते सारे। धूप बहुत तेज़ हो रही है और अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा साया है अभी, तो थोड़ी देर में साया भी चला जाएगा और काम मिल गया है। अभी फिर उसने कहा है कि बकरियों के लिए थोड़ा सा चारा काटना है, तो वो काट लें बकरियों के लिए, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या काम मिलता है। अब ये पता नहीं क्या है, किसी की कब्र है, किसी बड़े पीर की, या पता नहीं क्या है, कुछ पता नहीं भाई हमें तो। ये आपको कौवा लग रहा है लेकिन ये कौवा है नहीं, कौवे से काफ़ी बड़ा होता है ये। और ये देखिए तो चावल के अंदर ही जा रहा है जैसे पानी पीने जा रहा है, और ये कौवे से काफ़ी बड़ा होता है और ये बोलता भी बड़ा अजीब सा है। ये देखो यार, लाइन में दरख्त लगे हुए हैं, और मुझे तो लग रहा है मैं स्वीडन के एक गांव में आया हुआ हूँ, लेकिन ये है तो पाकिस्तान का ही गांव, ज़िला जंग का। एक नज़म हमने पढ़ी थी कि जो शाख दरख्त से टूट जाए, कट जाए, बिछड़ जाए, वो फिर ख़त्म हो जाती है, खुश्क हो जाती है, गल सड़ जाती है और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें अभी ये जो दरख्त है वो हरे भरे खड़े हैं, और ये शाख उनसे टूट के बिल्कुल मिट्टी होने को है। तो यही एक मिसाल उस नज़म में शायर ने दी है कि जो इंसान अपनों से कट जाए, टूट जाए, वो बिल्कुल मिट्टी हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो अपनों से ताल्लुक़ बनाए रखो, उनसे बिल्कुल कता ताल्लुक़ ना करो। ये ट्यूबवेल, एक दो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ये बंद है, और जो सोलर वाली मोटर है वो चली हुई है, ये इस तरह आ जाता है और यहाँ से फिर पानी। बात सुनो मेरी, कुछ लोगों को ना ये जो मैं कर रहा हूँ या जो ये खेती बाड़ी वाला काम है बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि यार मज़े हैं, कितना पुरसकून माहौल है ये वो। तो भाई ये काम जो है ना, ये कभी कभी बंदा एज आ शौकिया कर ले ना तो फिर तो है ठीक, अच्छा लगेगा, लेकिन जब ये पक्के पक्के गले पड़ जाए ना तो फिर अजाब बन जाता है। क्योंकि अब पक्के पक्के गले पड़ जाए फिर रोज़ करना पड़ेगा, रोज़ सुबह उठना और रात तक लगे रहना, और फिर रंग काला, कपड़े गंदे, जूते गंदे, ना शक्ल रही ना कुछ, फिर क्या जाओगे किसी की शादी पे या फंक्शनों पे, क्योंकि रंग ही काला हो जाएगा और शक्ल भी बुरी हो जाएगी। तो ये फिर इस लिहाज से भी अच्छे नहीं है। दूसरा ये है कि जिनकी अपनी ज़मीनें हैं ना उनके लिए तो है ठीक, क्योंकि उनकी अपनी ज़मीनें हैं और वो करें उनको प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन जिनकी अपनी ज़मीनें नहीं है, हमारे जैसे जो लोग हैं जिनकी अपनी ज़मीनें नहीं हैं, उनको अगर ठेके पे लेनी हो ज़मीन तो 1-1.5 लाख
पर एकड़ तो ठेका चल रहा है, 1-1.5 लाख तो वो ले गए, तो बाकी बचेगा क्या, 20-30 हज़ार बच जाएगा, उससे क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। तो हम जैसों के लिए तो ये यार काम ना अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी ज़मीन नहीं है। तो बस अभी मैं दूसरे ट्यूबवेल के पास आके बैठा हूँ, क्योंकि वहाँ जो मैंने चलाई हुई है मोटर, वहाँ तो पानी का शोर है, तो ये बंद है। तो फिर इधर आके बैठा था और फिर गाना गा रहा था। और जो गाना आज मेरे माइंड में घूम रहा है बार बार, वही गा रहा था। क्योंकि हर कभी कभी कोई गाना अच्छा लग रहा होता है, कभी कोई गाना अच्छा लग रहा होता है, बंदा गुनगुना रहा होता है। तो जो आज अच्छा लग रहा है वो ये है कि वो जो मेरे दिल में है अरमा कई कई, मेरी चाहत भी है नई नई, रह जाए न प्यासा प्यार मेरा, मेरी बाहों में भर दे यार मेरा, इतना सा करम तू कर मुझ पर, ऐ रात ज़रा ठहर ठहर के गुजर, ऐ रात ज़रा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, है रात ज़रा थम थम के गुजर। मेरे दिल में है अरमा कई कई, मेरी चाहत भी अब नई नई, रह जाए न प्यासा प्यार मेरा, मेरी बाहों में भर दे यार मेरा, इतना सा करम तू कर मुझ पर, ऐ रात ज़रा थम थम के गुजर, ऐ रात ज़रा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नज़र। चलें यार चक्कर भी लगा लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि पानी जो है वो कहीं का कहीं चला जाए। वो एक जट बंदा था ना, इस तरह जिस तरह गांव का, तो वो पहली दफ़ा गया लाहौर। तो गांव में तो वो नलके होते थे, चलाया और पानी आ गया। तो वो वहाँ गया तो उसने ना पहली दफ़ा टूटी देखी। तो उसने देखा कि एक बंदा जो है ना वो पानी पी रहा था। तो उसने उसको देखा तो वो भी टूटी के पास गया, तो टूटी बंद थी। तो उसने कहा पता नहीं अब ये चलनी कैसे, उसने हाथ हूथ मारा ऐसे ही, तो वो टूटी थोड़ी सी घूमी और चल गई। तो उसने पाँव शाँव धुलाई किए, पानी पिया पेट भर के, और फिर पानी पी के थोड़ा दूर हुआ तो वो टूटी चल रही थी। उसने वहाँ बैठ गया कि अब बंद होती है, अब होती है। तो वो तो बंद करनी थी तो होनी थी ना। तो वो चलती रही, टूटी चलती रही। वो उसे घंटा गुजर गया, टूटी चलती रही चलती रही। तो वो गया था इधर गांव से काम करने, और फिर वहीं से उसने अपना बोरी बिस्तर उठाया और वापस गांव भाग गया। और गांव भाग गया तो घर वालों ने कहा कि खैर हो कि काम पे गया था और कल गया और आज ही वापस आ गया। तो घर वालों ने पूछा, उन्होंने पहले पानी शानी दिया, तो उन्होंने पूछा सुनाओ फिर क्या बना काम का। तो वो परेशान था बड़ा। तो वो कहता कि बनना क्या है, या तो वो डूब गया होगा लाहौर या डूबने वाला होगा। तो उसके जहन में ये था कि वो जो टूटी मैं चलती छोड़ आया था वो तो अब नहीं रुकने वाली, पानी तो उसमें आ ही जा रहा है, और या तो लाहौर अभी तक डूब गया होगा या तकरीबन डूबने वाला ही होगा। तो मैं भी अभी बातों में लग गया हूँ, तो अभी पानी भी देख लूँ, ऐसा ना हो कि फिर ये जंग भी डूबने वाला हो जाए या फिर डूब ही ना जाए। तो चले मैं चेक कर लूँ पानी। तो भाइयों ये क्या है, अब पता चलेगा आप लोगों का। अब मज़ा आएगा बिड़ू। तो ये क्या है इतना बड़ा, ये मैं बताता हूँ, ये है तुड़ी जो जानवर खाते हैं। उठा के दिखाता हूँ, ये देखो, ये चारे में मिक्स करके खिलाई जाती है। और
ये देखो सांप का घर। इस तरह की जगहों में सांप रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि सांप खुद इस तरह की वो घर नहीं खोद सकता, क्योंकि उसके पाँव तो होते नहीं हैं, मुंह से थोड़ी करेगा। तो ये खोदते हैं। बाकी वो जिस तरह गो होती है या वो नौल चूहे वगैरह, तो वो खोदते हैं। और फिर जो सांप है ये ज़बरदस्ती फिर कब्ज़ा कर लेता है उनको भगा के, और ख़ुद इन पे कब्ज़ा कर लिया, अपना घर बना लेता है तो वैसे ज़्यादती, लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, पाकिस्तान है ये, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ लोगों को बंदा नहीं समझा पाता, ये तो फिर भी सांप है। तो चलें और कोई चीज़ देखते हैं हम। मुझे तो डर भी बहुत लग रहा है कि कहीं सांप आ ही ना जाए। और ये क्या है? ये है ज्वार। ये जानवर खाते हैं। अभी छोटी छोटी है, बड़ी बड़ी हो जाएगी फिर तकरीबन 20 दिन बाद बड़ी हो जाएगी ये।